नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर एंशिएंट हिस्ट्री का जो पेपर है जिसका नाम है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत का राजनीतिक इतिहास 100 ईस्वी से लेकर के 1300 ईस्वी तक, इससे संबंधित 100 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, तो परीक्षा देने जाने से पहले इन प्रश्नों को जरूर देख करके जाइएगा। चलिए बिना देर किए प्रश्नों की प्रैक्टिस शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, संगम काल में को शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? तो संगम काल में को शब्द जो है राजा के लिए प्रयुक्त होता था। सी ऑप्शन आपका पहले का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस संगम ग्रंथ में चेर राजाओं की प्रशंसा के 10 पदों का संग्रह है? तो चेर राजाओं की प्रशंसा के जो 10 पदों का संग्रह है वो पदिरुपत ग्रंथ में है। बी ऑप्शन आपका दूसरे का सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि तुलकाप्पियम ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? तो जो तुलकाप्पियम ग्रंथ है इसका मुख्य विषय तमिल व्याकरण और काव्यशास्त्र है। सी ऑप्शन आपका तीसरे का सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को जैन धर्म से शैव धर्म में किसने दीक्षित किया था? तो अपार ने दीक्षित किया था। ए ऑप्शन आपका चौथे का सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण जो है नंदीवर्मन द्वितीय ने करवाया था। ए ऑप्शन आपका पांचवें का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी किसके दरबार में थे? तो किरातार्जुनीयम के रचयिता भारवी जो है सिंह विष्णु के दरबार में रहते थे। ए ऑप्शन आपका छठवें का सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, पल्लव वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक कौन था जिसे चोलों ने पराजित किया था? तो पल्लव वंश का जो अंतिम महत्वपूर्ण शासक था जिसको चोलों ने पराजित किया हुआ था उसका नाम अपराजित वर्मन था। ए ऑप्शन आपका सातवें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संगम काल में कड़िकाई शब्द का क्या तात्पर्य था? तो संगम काल में कड़िकाई शब्द का तात्पर्य था वैश्या या नर्तकी। ए ऑप्शन आपका आठवें का सही हो जाएगा। नौवां प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध पल्लव बंदरगाह मामल्लपुरम की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मामल्लपुरम की जो स्थापना है वो नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था जिसको मामल्ल भी कहा जाता था। बी ऑप्शन आपका नौवें का सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, संगम कालीन समाज में मरुदम क्षेत्र का संबंध किससे था? तो संगम कालीन समाज में मरुदम क्षेत्र का जो संबंध था वो कृषि योग्य भूमि से था। सी ऑप्शन आपका 10वें का सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कुल कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कुल जो है 34 गुफाओं का निर्माण करवाया था। सी ऑप्शन आपका 11 का सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्नोत्तर मालिका ग्रंथ की रचना किस राष्ट्रकूट शासक ने की थी? तो प्रश्नोत्तर मालिका जो ग्रंथ है इसकी रचना अमोघ वर्ष प्रथम के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 12 का सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों के शासन काल में अहोल को क्या कहा जाता था? तो बादामी के चालुक्यों के शासन काल में अहोल को जो है मंदिरों का नगर कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 13 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस चालुक्य शासक ने श्रीलंका के राजा के पास अपना दूत भेजा था? तो श्रीलंका के राजा के पास दूत जो है पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा भेजा गया था। ए ऑप्शन आपका 14 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो राष्ट्रकूट काल में प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो ग्राम थी। सी ऑप्शन आपका 15 का सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है, मानसोल्लास या अभिलषितार्थ चिंतामणि ग्रंथ का लेखक कौन था? तो इस ग्रंथ के लेखक जो है सोमेश्वर तृतीय को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत किस शासक के समय स्थानांतरित की थी? तो राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत में अमोघ वर्ष प्रथम के शासनकाल में जो है स्थानांतरित की थी। ए ऑप्शन आपका 17 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि किस राष्ट्रकूट शासक ने उत्तर भारत के पाल और प्रतिहार राजाओं को हराकर सकल उत्तरापथनाथ को चुनौती दी थी? तो ध्रुव, गोविंद तृतीय और इंद्र तृतीय ये सभी हो जाएंगे। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कल्याणी के चालुक्यों का राज चिन्ह क्या था? तो कल्याणी के चालुक्यों का राज चिन्ह जो है वाराह था।
ए ऑप्शन आपका 19 का सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, विक्रमादित्य षष्ठ ने किस संवत की शुरुआत की थी? तो विक्रमादित्य षष्ठ ने विक्रम संवत की शुरुआत की थी, ये चालुक्य विक्रम संवत था। बी ऑप्शन आपका 20वें का सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अरब यात्री अल मसूदी किसके शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य में आया था? तो अरब यात्री जो अल मसूदी है वो इंद्र तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूट साम्राज्य में आया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 21 का सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चालुक्य कालीन कला की बेसर शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है? तो जो बेसर शैली है वो नागर और द्रविड़ शैली का मिश्रण है। ए ऑप्शन आपका 22 का सही हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में प्रांत के प्रधान को क्या कहा जाता था? तो राष्ट्रकूट काल में प्रांत के प्रधान को जो है राष्ट्रपति कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 23 का सही हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वेंगी के चालुक्यों का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? तो वेंगी के चालुक्यों का जो सबसे शक्तिशाली शासक था वो विजयादित्य तृतीय था। ए ऑप्शन आपका 24 का सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न है, एलोरा की गुफा संख्या 16 में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? तो एलोरा की गुफा संख्या 16 में कैलाश मंदिर है। ए ऑप्शन आपका 25वें का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चोल प्रशासन में पेरुंदेरम किसे कहा जाता था? तो चोल प्रशासन में पेरुंदेरम जो है उच्च श्रेणी के अधिकारी को कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 26 का सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, चोलों का राजकीय चिन्ह क्या था? तो चोलों का राजकीय चिन्ह जो है बाघ था। सी ऑप्शन आपका 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो चोल गंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण जो है राजेंद्र प्रथम के द्वारा करवाया गया था। बी ऑप्शन आपका 28 का सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है, चोल काल में साल भोग भूमि किसके लिए दी जाती थी? तो चोल काल में साल भोग भूमि जो है विद्यालयों के रखरखाव के लिए दी जाती थी। सी ऑप्शन आपका 29 का सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रसिद्ध तमिल रामायण रामावतारम के रचयिता कंबन किसके दरबार में थे? तो रामावतारम के जो रचयिता कंबन थे वो कोलुतुंग तृतीय के दरबार में रहते थे। ए ऑप्शन आपका 30वें का सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न है, चोल सेना का सबसे शक्तिशाली अंग कौन सा था? तो चोल सेना का सबसे शक्तिशाली अंग जो है नौसेना था। बी ऑप्शन आपका 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, वेत्रिकुट्टी चोल काल में किस प्रकार का कर था? तो वेत्रिकुट्टी जो है जबरन श्रम था, बेगार करवाया जाता था इसमें। बी ऑप्शन आपका 32 का सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता था? तो चोल काल में व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 33 का सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक ने भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? तो भूमि का सर्वेक्षण जो है राजराज प्रथम के द्वारा करवाया गया था। 34 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कलंज किस धातु का सिक्का था? तो कलंज जो है सोने का सिक्का था। सी ऑप्शन आपका 35 का सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोलुतुंग प्रथम ने चीन में कितने व्यापारियों का एक दूत मंडल भेजा था? तो कोलुतुंग प्रथम ने चीन में जो है कुल 72 व्यापारियों का एक दूत मंडल भेजा हुआ था। बी ऑप्शन आपका 36 का सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, चोलों के समय वरियम क्या था? तो चोलों के समय वरियम जो है प्रशासनिक समितियां थी। ए ऑप्शन आपका 37 का सही हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है, चोल काल में ब्रह्मदेय भूमि का अर्थ क्या था? तो चोल काल में ब्रह्मदेय भूमि का अर्थ जो है ब्राह्मणों को दी गई कर्ममुक्त भूमि था। बी ऑप्शन आपका 38 का सही हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है, चोलों की पहली राजधानी कौन थी? तो चोलों की पहली राजधानी जो है उरैयूर को माना जाता है। ए ऑप्शन आपका 39 का सही हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि चोल प्रशासन में उलय नायकम कौन था? चोल प्रशासन में उलय नायकम जो है मुख्य सचिव था। ए ऑप्शन आपका 40 का सही हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, कदम्ब राजाओं की धार्मिक सहिष्णुता के कारण कौन सा धर्म उनके काल में फला फूला? तो कदम्ब राजा धार्मिक सहिष्णु थे। उनके समय में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म सभी धर्म जो है फूले फले। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 41 का डी। 42 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। तालगुंडा अभिलेख किस राजवंश से संबंधित है? तो तालगुंडा जो अभिलेख है वो कदम्ब राजवंश से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका 42 का सही हो जाएगा।
43 नंबर प्रश्न है, श्रवण बेलगोला की प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण किस गंग मंत्री ने कराया था? तो चामुंडा राय के द्वारा करवाया गया था। 43 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पश्चिमी गंगों की दूसरी राजधानी कोलाल वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? तो कोलाल को वर्तमान में कोलार के नाम से जाना जाता है। ए ऑप्शन आपका 44 का सही हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न है, पांड्य शासकों के समय वेल्लर कौन थे? तो पांड्य शासकों के समय वेल्लर जो है धनी किसान को कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 45 का सही हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, संगम युग के बाद पांड्य शक्ति को पुनर्जीवित करने का श्रेय किसे जाता है? तो संगम युग के बाद पांड्य शक्ति को पुनर्जीवित करने का श्रेय जो है कडुंगन को जाता है। ए ऑप्शन आपका 46 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 47 नंबर प्रश्न है, पांड्य राज्य किस वस्तु के व्यापार के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध था? तो पांड्य राज्य जो है मोती के व्यापार के लिए प्राचीन काल में प्रसिद्ध था। बी ऑप्शन आपका 47 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि मीनाक्षी मंदिर जो मदुरै में स्थित है का मूल निर्माण किस वंश के शासकों ने प्रारंभ किया था? तो मीनाक्षी मंदिर का जो निर्माण है वो पांड्य वंश के शासकों ने प्रारंभ किया था। ए ऑप्शन आपका 48 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 49 नंबर प्रश्न है, अविन कुलु क्या था? तो अविन कुलु जो है गंगकालीन प्रशासनिक इकाई थी। ए ऑप्शन आपका 49 का सही हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, पांड्य शासक नेदुंजेलियन ने किस प्रसिद्ध युद्ध में चेर और चोलों के संघ को हराया था? तो जो तलयांगानम का युद्ध था इसमें हराया हुआ था। ए ऑप्शन आपका 50वें का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 51 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यादवों के शासनकाल में हेमाद्रि कौन थे? तो यादवों के शासनकाल में हेमाद्रि जो है प्रधानमंत्री और विद्वान होते थे। ए ऑप्शन आपका 51 का सही हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न है, चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो चतुर्वर्ग चिंतामणि ग्रंथ की रचना जो है हेमाद्रि के द्वारा की गई थी। सी ऑप्शन आपका 52 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 53 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, काकतीय काल में नयंकर प्रणाली का संबंध किससे था? तो नयंकर प्रणाली का जो संबंध था उस सैन्य प्रशासन से था। ए ऑप्शन आपका 53 का सही हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, काकतीय राजाओं ने किस सिंचाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया था? तो काकतीय राजाओं ने तालाब और जलाशय पर विशेष ध्यान दिया हुआ था। बी ऑप्शन आपका 54 का सही हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न है, होयसल शासक विष्णुवर्धन पहले किस धर्म के अनुयायी थे? तो होयसल शासक विष्णुवर्धन जो है पहले जैन धर्म के अनुयायी थे। ए ऑप्शन आपका 55 का सही हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न है, होयसलेश्वर मंदिर जिसको हलेबीडु भी कहा जाता था का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण हुआ? तो होयसलेश्वर मंदिर का जो निर्माण है वो नरसिंह प्रथम के शासनकाल में पूर्ण हुआ था। बी ऑप्शन आपका 56 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि यादव राजा रामचंद्र को दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने राय रायन की उपाधि दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दी गई थी। ए ऑप्शन आपका 57 का सही हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, इसमें आपसे पूछा गया है कि काकतीय राजवंश का राजकीय चिन्ह क्या था? तो काकतीय राजवंश का राजकीय चिन्ह जो है गरुड़ था। बी ऑप्शन आपका 58 का सही हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, होयसल वास्तुकला में किस पत्थर का प्रमुखता से उपयोग हुआ है? तो होयसल वास्तुकला में जो है सोप स्टोन का प्रमुखता से उपयोग हुआ है। बी ऑप्शन आपका 59 का सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, वारंगल के किले का निर्माण किस काकतीय शासक ने पूर्ण करवाया था? तो वारंगल के किले का जो निर्माण है वो गणपति देव के द्वारा पूर्ण कराया गया था। ए ऑप्शन आपका 60वें का सही हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न है, मोतपल्ली प्रसिद्ध बंदरगाह किस राजवंश के समय व्यापार का केंद्र था? तो मोतपल्ली जो प्रसिद्ध बंदरगाह है वो काकतीय वंश के समय में व्यापार का केंद्र था। ए ऑप्शन आपका 61 का सही हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, यादवों के पतन के बाद महाराष्ट्र क्षेत्र में किस नई शक्ति का उदय हुआ? तो यादवों के पतन के बाद जो है बहमनी साम्राज्य का उदय होता है। बी ऑप्शन आपका 62 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, रुद्रमा देवी के पिता का नाम क्या था जिन्होंने उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया? तो रुद्रमा देवी के पिता का नाम गणपति देव था। ए ऑप्शन आपका 63 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर प्रश्न है, अंतिम होयसल शासक बीर बल्लाल तृतीय किस युद्ध में मारा गया था? तो बीर बल्लाल तृतीय जो है मदुरै के सुल्तान के विरुद्ध युद्ध में मारा गया था।
ए ऑप्शन आपका 64 का सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, यादव शासक सिंघड़ के दरबार में रहने वाले ज्योतिषविद कौन थे? तो सिंघड़ के दरबार में भास्कराचार्य के पोते चांगदेव रहते थे। ए ऑप्शन आपका 65 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कंबुज के हिंदू राज्य की स्थापना किसने की थी? तो कंबुज के हिंदू राज्य की जो स्थापना है वो कौंडिन्य के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 66 का सही हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में धर्म चक्र का मिलना किस धर्म के प्रसार का प्रतीक है? तो बौद्ध धर्म के प्रसार का प्रतीक है। बी ऑप्शन आपका 67 का सही हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? तो आनंद मंदिर जो है वो म्यांमार यानी कि बर्मा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका 68 का सही हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, पगान किस देश का प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र था? तो पगान जो है म्यांमार का प्राचीन सांस्कृतिक केंद्र था। ए ऑप्शन आपका 69 का सही हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीय लिपि ब्राह्मी से किस लिपि का विकास हुआ? तो कवि लिपि का विकास हुआ है। ए ऑप्शन आपका 70 का सही हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, जावा के प्रम्बनन मंदिर समूह किस हिंदू देवता को समर्पित हैं? तो त्रिमूर्ति को समर्पित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश को। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वियतनाम में स्थित मायसन मंदिर किस राजवंश के काल के हैं? तो मायसन जो मंदिर है वो चंपा राजवंश के काल के हैं। ए ऑप्शन आपका 72 का सही हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न है, भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच व्यापारिक संबंधों के कारण इस क्षेत्र को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो स्वर्णद्वीप या स्वर्ण भूमि कहा गया है। ए ऑप्शन आपका 73 का सही हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रामायण और महाभारत का मंचन वायंग के नाम से कहाँ लोकप्रिय है? तो रामायण और महाभारत का मंचन जो है वायंग के नाम से इंडोनेशिया में लोकप्रिय है। जावा और बाली द्वीप पे प्रमुख रूप से लोकप्रिय है। तो बी ऑप्शन आपका 74 का सही हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, चोल सम्राट राजेंद्र प्रथम के नौसैनिक अभियान का मुख्य कारण क्या था? तो इनका मुख्य कारण था श्री विजय द्वारा व्यापार में बाधा डालना। तो ए ऑप्शन आपका 75 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 76 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कुडनिकल चोल काल में किस प्रकार का टैक्स था? तो कुडनिकल जो है भू राजस्व था। बी ऑप्शन आपका 76 का सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, संगम काल में पाणर कौन थे? तो संगम काल में पाणर जो है घुमक्कड़ गायक या कवि को कहा जाता था। ए ऑप्शन आपका 77 का सही हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न है, पल्लव काल में घटिका क्या थे? तो पल्लव काल में घटिका जो है उच्च शिक्षा के केंद्र थे। बी ऑप्शन आपका 78 का सही हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष किस धर्म का महान पोषक था? तो अमोघ वर्ष जो है जैन धर्म का महान पोषक था। ए ऑप्शन आपका 79 का सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, बादामी के चालुक्यों का विनाश किस पल्लव शासक ने किया था? तो बादामी के चालुक्यों का विनाश जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा किया गया था, लेकिन यह विनाश कुछ समय के लिए ही था। तो ए ऑप्शन आपका 80 का सही हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मदुरै कुंड की उपाधि किस चोल शासक ने धारण की थी? तो मदुरै कुंड की जो उपाधि है वो परांतक प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। ए ऑप्शन आपका 81 का सही हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, चोल काल में वलनाडु क्या था? तो चोल काल में बलनाडु जो है जिला यानी कि नाडु का बड़ा समूह था। बी ऑप्शन आपका 82 का सही हो जाएगा। 83 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, पेरिया पुराणम की रचना किसने की थी? तो पेरिया पुराणम की जो रचना है वो सेक्कीलार के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 83 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 84 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत में वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो दक्षिण भारत में वीरशैव या लिंगायत संप्रदाय की स्थापना बासव के द्वारा किया गया था। ए ऑप्शन आपका 84 का सही हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न है, विक्रमादित्य षष्ठ के समय प्रसिद्ध कानूनी ग्रंथ मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर कहाँ के निवासी थे? तो मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर जो हैं कल्याणी के निवासी थे। ए ऑप्शन आपका 85 का सही हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, किस चोल शासक को सुंगम डरवित यानी कर हटाने वाला कहा जाता है? तो सुंगम डरवित किसे कहा जाता है? तो कोलुतुंग प्रथम को कहा जाता है। ए ऑप्शन आपका 86 का सही हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न है,
चोल काल में मुरली क्या था? तो चोल काल में मुरली जो है संगीत वाद्य यंत्र था। सी ऑप्शन आपका 87 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 88 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि संगम साहित्य में कावेरी पट्टनम का वर्णन किस रूप में मिलता है? तो कावेरी पट्टनम का जो वर्णन है एक समृद्ध बंदरगाह और व्यापारिक केंद्र के रूप में मिलता है। ये ऑप्शन आपका 88 का सही हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूटों के समय कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में हुई थी? तो कविराज मार्ग की जो रचना है वो कन्नड़ भाषा में हुई थी। सी ऑप्शन आपका 89 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 90 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। एहोल प्रशस्ति किस शासक की विजयों का वर्णन करती है? तो एहोल जो प्रशस्ति है वो पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन करती है। ये ऑप्शन आपका 90 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 91 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। चोल काल में पावय क्या था? तो चोल काल में पावय जो है एक प्रकार का नृत्य या पुतली खेल था। ये ऑप्शन आपका 91 का सही हो जाएगा। 92 नंबर प्रश्न है, किस पल्लव शासक ने विचित्र चित्त की उपाधि धारण की थी? तो विचित्र चित्त की उपाधि जो है महेंद्र वर्मन प्रथम ने धारण की थी। ये ऑप्शन आपका 92 का सही हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में हिरण्य गर्भ यज्ञ किसने किया था? तो हिरण्य गर्भ यज्ञ जो है दंत दुर्ग के द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन आपका 93 का सही हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, चोर और बेदी काकतीय काल में क्या थे? तो चोर और बेदी काकतीय काल में पुलिस और जासूस थे। ये ऑप्शन आपका 94 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर प्रश्न है, होयसल शासकों का पारिवारिक देवता कौन था? तो होयसल शासकों का पारिवारिक देवता जो है चिन्ना केशव थे। सी ऑप्शन आपका 95 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 96 नंबर प्रश्न है, कलिंगत्तुपर्णी ग्रंथ किस चोल विजय का वर्णन करता है? तो कलिंगत्तुपर्णी जो ग्रंथ है यह जो है कलिंग विजय का वर्णन करता है। ये ऑप्शन आपका 96 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 97 नंबर प्रश्न है, दक्षिण भारत के किस राजवंश ने अरबों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था? तो चालुक्य वंश ने रोका हुआ था, पुलकेशिन द्वितीय के वंशज थे। ये ऑप्शन आपका 97 का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 98 नंबर प्रश्न है, संगम काल में उमानर लोग किस व्यापार से जुड़े थे? तो संगम काल में उमानर लोग जो थे वो नमक के व्यापार से जुड़े हुए थे। ये ऑप्शन आपका 98 का सही हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट काल में कणिका क्या था? तो राष्ट्रकूट काल में कणिका जो है एक प्रकार का कर था। ये ऑप्शन आपका 99 का सही हो जाएगा। 100 नंबर प्रश्न है, वराह सिक्का किस राजवंश द्वारा प्रमुखता से प्रचलित किया गया था? तो वराह जो सिक्का था वो चालुक्य राजवंश के द्वारा प्रमुखता से प्रचलित किया गया था, लेकिन बाद में विजयनगर द्वारा भी इसको चलाया गया था। ये ऑप्शन आपका 100वें का सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।